राजस्थान में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। लोकसभा सीटों के संभावित पुनर्गठन से मरुधरा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यदि मौजूदा सुझावों के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। इनमें सबसे अधिक चर्चा मेवाड़ की राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर हो रही है। इसके अलावा उदयपुर, जालोर, सिरोही, टोंक, दौसा, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र की कई सीटों में बदलाव का असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। परिसीमन के प्रस्तावों के अनुसार मेवाड़ की मावली और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्रों को राजसमंद लोकसभा सीट में शामिल करने की चर्चा है। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को वर्तमान स्वरूप में ही रखने का सुझाव सामने आया है। राजसमंद वर्तमान में मेवाड़ और मारवाड़ के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली सीटें मानी जाती हैं। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो ये सीट अधिकतर मेवाड़ क्षेत्र पर केंद्रित हो जाएगी। इससे मौजूदा सांसद महिमा कुमारी के लिए राजनीतिक स्थिति मजबूत होने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की उदयपुर लोकसभा सीट फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रस्तावित परिसीमन में इसे सामान्य श्रेणी की सीट बनाने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उदयपुर शहर में बीजेपी का मजबूत संगठन आधार है। ऐसे में यदि सीट सामान्य होती है तो उससे चुनावी लाभ मिल सकता है। परिसीमन को लेकर लंबे समय से दावा किया जाता रहा कि आरक्षित सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन ताजा प्रस्तावों के अनुसार तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की लोकसभा सीटों को 4 से बढ़ाकर 7 करने का सुझाव सामने आया है। वहीं अनुसूचित जनजाति की सीटों को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात कही जा रही है। यदि ऐसा होता है तो राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या पहले से अधिक हो जाएगी। प्रस्तावित बदलावों में टोंक सवाई माधोपुर सीट को आरक्षित करने की चर्चा है। इससे वहां का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी ओर दौसा लोकसभा सीट को सामान्य करने का प्रस्ताव सचिन पायलट के लिए अवसर माना जा रहा है। सचिन पायलट अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दौसा से सांसद के रूप में कर चुके हैं। ऐसे में भविष्य में उनके लिए दौसा से चुनाव लड़ने का रास्ता खुल सकता है। वहीं यदि प्रस्तावों के मुताबिक बीकानेर सीट सामान्य होती है तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। कई नेताओं को नई सीट तलाशनी पड़ेगी, जबकि कुछ नेताओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। इस पर तो देखिए नजर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके के हालात लग रहे हैं उससे माना जा रहा है कि कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी और कई नेताओं की मुश्किलें कम होंगी। अब जैसे कि प्रस्ताव के अनुसार जालोर सिरोही को अलग अलग लोकसभा सीटों के रूप में विकसित कर दोनों को आरक्षित करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर पड़ सकता है। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ही लड़ा था। यदि दोनों सीटें आरक्षित हो जाती हैं तो उन्हें भविष्य में दूसरी सीट तलाशनी पड़ सकती है।